दोस्तों बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज का एक साल का टारगेट क्या होना चाहिए, यानी कि 2021 में स्टॉक कितना बढ़ सकता है। तो सर आपको बताना चाहूँगा, हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज़ अगर आप देखें तो ये कंपनी आपको अगले 2-3 सालों के अंदर बहुत अच्छा तगड़ा मोटा रिटर्न यहाँ पर देकर जा सकता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको 2-3 चीज़ें समझने होंगे। हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज़ का प्राइस कितना चल रहा है। अगर आप देखें तो 8 जनवरी 2021 को इसने लगभग 20% का सर्किट मारा और प्राइस देखें तो 112 रुपये के ऊपर एनसी के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। और इसका अगर आप लो देखें, 1 ईयर का लो देखें तो 54 रुपीज़ 40 पैसे का, और 52 एक हाई की बात करें तो 113 रुपीज़ 25 पैसे। तो सर यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए। स्टॉक अपने हाईएस्ट पे ट्रेड कर रहा है, अभी आपको हिम्मत नहीं होगी, स्टॉक 18-20% बढ़ चुका है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो सर सीधा सीधा आपको बताना चाहूँगा, अगर आप किसी ऐसी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं जिसके ऊपर आपको आपका जो पैसा है वो पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रह सकता है, यानी कि आप साफ साफ समझ सकते हैं कि इस कंपनी का अगर प्रोडक्ट नहीं बिकता है तब भी मुझको जो मेरा जो वैल्यू है वो रहेगा, अगर प्रोडक्ट बिकता है तब भी मेरा वैल्यू मुझको मिलेगा, ये सारा कुछ अगर आप देख रहे हैं तो सर आपको ऐसी प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए या ऐसी कंपनी में निवेश करना चाहिए जिसके प्रोडक्ट के ऊपर सेल्स के ऊपर कोई यहाँ पर इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी कि हाँ दोस्तों, मैं सही आप समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ लैंड, यानी कि लैंड बैंक की बात करें तो हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज के पास अगर आप देखें 770 एकड़ के आसपास की इनके पास लैंड है, यानी कि जमीन है। और उसका प्राइस कितना है ये आप अंदाजा शायद हम लोग नहीं लगा सकते हैं इस टाइम के ऊपर। और इसका जो मार्केट कैप है वो है 3200 करोड़, यानी कि 3200 करोड़ का मार्केट कैप, और 770 एकड़ की जमीन इनके पास है। तो यही अगर आप देखें कंपनी का मेन फंडा है। तो सर 770 एकड़ जमीन की जो प्राइस है उसको अगर आप यहां पर देखें वो कितना होता है, और 112 रुपये के ऊपर 3200 करोड़ का मार्केट कैप, तो कितना होता है इसको आपको कैलकुलेट करना होगा सर। तो अगर इसका जो ये लैंड बैंक है इसका प्राइस मैं यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ सर, इसका प्राइस अगर 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ जितना भी होता है या 20,000 करोड़ कितना भी होता है, आपको उससे कितना गुना ज़्यादा हो रहा है, यानी कि मार्केट कैप से वो कितना ज़्यादा गुना हो रहा है ये आपको समझना होगा। तो ठीक है, उसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टॉक कितना भाग सकता है ऊपर। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे तो एनएसई के ऊपर 8 जनवरी 2021 को लगभग लगभग 2,09,49,147 स्टॉक की ट्रेडिंग हुई है। उनमें से 65,86,151 स्टॉक की डिलीवरी उठाई गई है। परसेंटेज में निकाला तो 31.44% की डिलीवरी। तो सर आपको स्टॉक को डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए और लंबे अवधि के बारे में सोचना चाहिए। एग्जिट के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। स्टॉक में के अंदर ज़बरदस्त वैल्यूएशन है, यहाँ पर आपको बने रहना चाहिए। कोई क्या कुछ कहता है इससे आपको कोई फर्क नहीं होना चाहिए। स्मॉल कैप ये सारा कुछ आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये स्टॉक आपको ताबड़तोड़ मोटा मुनाफा देकर जा सकता है। बाकी सर वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताएगा, और अगर आपके मन में तब भी कोई सवाल यहाँ पर रह रहा है तो कमेंट कीजिए, मैं इसके ऊपर जरूर से वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। थैंक यू, जय हिंद।